हेलो जी। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसा रहा मंथली एक्सपायर? मस्त वोलेटाइल। हाँ। होप मुंह तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ अच्छा सा इसने दिया था। एंड ऑप्शन प्राइस में स्पेशली पुट में और बाद में लास्ट में जो कॉल में हलचल भी अच्छी सी हुई थी। आई एम वेरी श्योर यू गाइज माइट हैव मेड गुड मनी। एंड जो लेवल्स हमने ड्रॉ किया था बहुत अच्छा सा वर्क किया हुआ है, आपने देखा हुआ है। राइट, लेट्स एनालाइज क्या मार्केट ने किया है। तो ओके, यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा ऐसा करके बाद में ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैं बुलिश सेंटिमेंट लेकर बैठा हुआ था। ओके, कम से कम इसके ऊपर तो नहीं था मैं बुलिश। ओके, यहाँ से ये रिजेक्शन आ जाएगा और ये रीटेस्ट करेगा जोन बोल के मैं वेट कर रहा था। तो इसीलिए मैं जो है नीचे का मूव कैप्चर नहीं कर पाया। दो मेरे आंखों के सामने ये कैंडल जो है बनते हुए मैं बैठा था। एक्चुअली ऊपर के लिए तो मैंने ले लिया था, ये वाला जो मूव था मैंने कैप्चर कर लिया था। ये नीचे का मूव कैप्चर नहीं कर पाया। ओके, फिर उसके बाद बहुत देर तक बैठा और कुछ ट्रेड मिलेगा क्या। देन 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 ये हो गया था कि हाँ, ये वाला मूव मैंने कैप्चर किया था। विच वन? ये अंदर लेने के बाद जो पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद ये जो कैंडल बनाया था इसने यहाँ पर, इस कैंडल पर मैंने एंट्री लिया हुआ था। थोड़ा जूम इन कर दूं तो आपको क्लियरली पता चलेगा विच वन। ओके, हाँ। सो दिस वाज द कैंडल दैट आई एम टॉकिंग ऑफ। और ये जो यहाँ तक गया उसके बाद पैसा तो अच्छा बना था यहाँ तक, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये यहाँ पर जो गैप था उस गैप को टच करने के लिए जाएगा बोल के मेरा एक्सपेक्टेशन था। कहाँ पर? ये जो गैप यहाँ पर इसने छोड़ा हुआ है, इस गैप को। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि यहाँ पर आके ये हरकत करेगा और जो दिया हुआ पैसा इतना सा जो है ये जरूर वसूल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक को मालूम है कि ये गैप फिल करने के लिए आएगा बोल के। लेकिन ट्रैप करने के लिए उससे बेस्ट मौका क्या मिलेगा मार्केट को। एंड ठीक वही चाल उसने चलाया। एंड मैं क्या उम्मीद कर रहा था इसका नेक्स्ट मूव। मैं यहां से यहां तक जोन ड्रॉ कर लिया था और नीचे भी जो है मैंने जोन ड्रॉ कर लिया था यहां से ये 20 तक। ओके, मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जाके इस पर्टिकुलर जोन को टेस्ट करेगा। ये बिल्कुल सीधा जाके जोन को टेस्ट किया और जब ये दो कैंडल ऊपर चले गए थे तो मैं सौदा काट के बाहर निकल गया था। उसके बाद जो है बहुत ऑलरेडी लेट हो गई थी तो मैंने ट्रेड नहीं किया। तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पर, यहीं पर खुलने के बाद यहाँ पर समवेयर मैंने एंट्री किया था या इतना एक कैप्चर किया था। उसके बाद ये दो जो कैंडल कैप्चर किया था, देन आई केम आउट ओवर हियर। बस उसके बाद टाइम नहीं मिली तो देन आई लेफ्ट इट। बट यहाँ से नीचे आके ये जो गैप था इस गैप को फुलफिल भी किया और ये जो जोन हमने दोनों के बीच का जो जोन होता है, ओके, वहीं से इसने विग भी मारा, देन पलटा भी एंड ठीक यहीं पर आके इसके ऊपर आके सस्टेन भी किया तीन कैंडल, विच इज वेरी गुड। इट्स अ गुड साइन दैट इट सस्टेन्ड ऊपर की तरफ। मुझे ये समहाउ इट डिड नॉट रीटेस्ट, लेकिन था कि वो रीटेस्ट करेगा, इसलिए आई कुड नॉट गो अहेड विथ द नीचे की तरफ ट्रेड को, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था मैं उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए, तो इसलिए आई लेफ्ट इट, विच इज ओके।
अच्छा, कल के दिन क्या कर सकता है? आज 28 है, 28 की रात हो गई। कल जो है अपना फेड मीट रहेगा। फेड मीट तो कल शाम को ही रहेगा। फेड का इवेंट कल शाम को है, तो कल के दिन ये वोलेटाइल रहेगा, क्या करेगा? देखिए, फॉर्मेशन तो ये अच्छा बना के बैठा हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो कंसोलिडेशन है इसको ब्रेक करके ऊपर बैठा हुआ है। तो गैप अप तो यहाँ तक खुलनी चाहिए। गैप अप खुल के इसको रीटेस्ट करेगा, करके नीचे आ जाएगा, या फिर यहीं से नीचे घूमने लगेगा। लाइव मार्केट ही बता पाएगा। देखिए, हम यहाँ पर जो भी हम एनालिसिस करते हैं ना, दैट्स ओनली बेस्ड अपॉन द पास्ट इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, है ना। लेकिन इंट्राडे में डाटा क्या बनती है, उसके हिसाब से मार्केट क्या करेगा, वो लाइव मार्केट ही बता पाएगा। अपना एनालिसिस 40-50% तक तो हम लेके जा सकते हैं, उससे ऊपर इट्स ऑलवेज द लाइव मार्केट। बट सेंटिमेंट इज डेफिनेटली बुलिश, नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर इसको बेरिश होना चाहिए तो ये ऑलरेडी कल भी जो है, यहाँ पर दिखाता हूं आपको, ये जो मुंह नीचे गिरा हुआ था, इस मुंह को नेगेट करके कल भी इसने ऊपर बैठा हुआ है, और आज भी जो है ये प्रीवियस, ये जो है ना, पीडीएच के ऊपर कैंडल तो क्लोज हुआ है। आई डोंट नो अबाउट द एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस क्या आया हुआ है, बट नेवरथलेस द कैंडल इज अबव, which means that this second negative candle which has been formed during the in the day time frame has been negated both the days, you know। खाली एक दिन करके नीचे गिर के नीचे की तरफ सस्टेन हो गया होता तो ये फेक मूव हो गया होता, राइट, विच इज नॉट द केस। 2 दिन लगातार इसके ऊपर जाके क्लोज करना, आई डोंट फाइंड एनी नेगेटिव सेंटिमेंट, absolutely no negative sentiment. तो आई एम आई एम रियली बुलिश। एंड ये फेड का इवेंट के बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करेगा। कल इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं, 1 आवर, हाँ, ये रिमेम्बर हम वीकली एनालिसिस में ये ऊपर गया हुआ है, और ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर किया हुआ है उसके बाद ऊपर गया हुआ है, और हम सोच रहे थे कि एक फॉर्मेशन यहाँ पर भी साइडवेज करके उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, राइट। सो in all probabilities that it might extend one more day over here, then it should shoot। ये मेरा एनालिसिस है। In all, I mean, market reserves the right to prove me very wrong, which I should humbly accept if I go wrong, if it comes down. But according to the chart, according to the strength that it is showing, technically it should go up. That's all I can say, you know। And टाइम बताएगा कल होगा कि वो 29 के बाद अगला ट्रेडिंग कब रहेगा अपना। ओके, वी हैव 30th 31st ऑल्सो, और 2 दिन भी है। देखते हैं 31st को या फिर 29 को कल क्या करेगा ये, बट द अंडरटोन इज क्वाइट बुलिश, नो डाउट अबाउट इट। सो लेट्स गो बैक टू 5 minutes and the chart। Even if it doesn't break this particular zone, at least my expectation is that if it tests and comes back,
and even if it hovers over there and settles somewhere over here or in this particular zone, I'm okay, because once it is retested, this particular zone, it goes weak, and then for it to jump करके ऊपर जाने के लिए then प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देखते हैं कल क्या करेगा, बट द जोन्स आर परफेक्ट एज यू हैव सीन. द लेवल्स दैट आर मार्क्ड आर परफेक्ट and they should really give you good result. जैसा आपने बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर इसने क्लोज किया ही नहीं है. ये जोन हमने मार्क किया हुआ था, राइट. ये नीचे के जोन, इसको नीचे आना पड़ा क्योंकि दिस हैज टू, ये यहाँ पर इसको गैप फिल करना पड़ा, राइट. एंड यहाँ से मस्त मुंह लेके बैठ गया, विच इज गुड. अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं. बैंक निफ्टी ने भी अच्छा सा काम किया होगा. परफेक्ट लेवल्स भी परफेक्ट काम किया हुआ है बैंक निफ्टी में. अगर मैं दोनों के बीच में एक देख लूं कि ये भी देखिए परफेक्ट काम किया हुआ है. क्यों मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूं. ये देखिए, ये जो गया था, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं तो सो दैट आपको इजी रहेगा. या रिजेक्शन परफेक्ट इसी लेवल से आया हुआ है, नीचे उतर आया था और सपोर्ट इसी जोन से लिया था. कंसोलिडेशन देन ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी ये डबल बॉटम का सिनेरियो बना के नेकलाइन को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, जैसा निफ्टी में भी नेकलाइन टूट गया है. सो लेट्स सी, दिस इज द क्रिटिकल जोन. हम बात किए थे कल के वीडियो में भी. अगर इसको क्रॉस किया, इसको रिटेस्ट भी किया और यहाँ पर हावर भी किया, उसके बाद भले उसके बाद नीचे उतर के फिर इसी इस जोन के अंदर ही टिक जाए, but at least once retested, the zone will go weaker, and next attempt it will be very easy for it to break and just to pierce up, you know. So that's all for today's analysis. फिर कल हम मिलते हैं. कल का दिन देखते हैं. कल आई डोंट नो अगले 3 दिन में ये शूट करेगा, कल शूट करेगा, क्योंकि एक्सपायरी तो हो गया है. ये मंथली हिसाब से मंथ फर्स्ट, मंथ का फर्स्ट डे क्या आ रहा है? मंथ का फर्स्ट डे अपने को आ रहा है सैटरडे. थर्ड इज मंडे. तो कल परसों तरसों कुछ कार्यक्रम करेगा. एकदम 4-5 दिन साइडवेज जाने का तो उम्मीद नहीं रखता हूं मैं. कल मैक्स, कल तक अगर ये साइडवेज जाके इवन 30th को भी शूट करेगा, आइदर अप और डाउन, दोनों, आइदर ऑफ देम इट हैज टू चूज, बिकॉज इट कांट गो लगातार. अभी 3 दिन साइडवेज गया हुआ है. फोर्थ डे एक उम्मीद कर सकते हैं, ताकि पिछला 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हमने जो फॉर्मेशन देखा था, ऑलमोस्ट वो भी 4 दिन का कंसोलिडेशन था, साइडवेज था. सेम वे 1 मोर डे आई वुड एक्सपेक्ट, देन वी विल सी. ठीक है जी. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट इवनिंग. मिलते हैं फिर कल ना. चलिए, बाय बाय.